हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। और दोस्तों, आज हम लोग एक इंटरेस्टिंग पैराग्राफ लिखने जा रहे हैं, तो आप लोग सभी इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखेंगे। मैं आप लोगों को एक एक रूल बताऊंगा, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। दोस्तों, यदि आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। पेड़ों के बारे में तो सभी जानते हैं, यह सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। जैसे हम लोग जानते हैं वी नो, सभी जानते हैं ऑल नो। और यदि आप एवरीवन लिखेंगे तो नोज लिखना पड़ेगा, एवरीवन नोज। तो यहाँ पर लिखेंगे एवरीवन नोज। ईच और एवरी हमेशा इस सिंगुलर नंबर में होता है। ऑल, सम, फ्यू, ये सभी प्लूरल फॉर्म में रहता है। Everyone knows about the trees. Everyone knows about the trees. लेकिन पेड़ों की असली कीमत बहुत कम लोग जानते हैं या समझ पाते हैं, रियलाइज करते हैं, महसूस करते हैं। यहाँ पर रियलाइज यूज करेंगे, यह भी है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। बट बहुत कम लोग, ओनली a few people realize the values of trees. But only a few people realize the values of trees. Values की जगह आप importance भी लिख सकते हैं। But only a few people realize the importance of trees. इंपोर्टेंस जब लिखेंगे तो इसे दी पढ़ेंगे क्योंकि आई वोवेल है। बट ओनली अ फ्यू पीपल रियलाइज द इंपोर्टेंस ऑफ ट्रीज। पेड़ इंसान के सबसे अच्छे दोस्त होते हैं, तो यहां पर लिखेंगे ट्रीज आर, सबसे अच्छे यानी कि द बेस्ट। बेस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री। गुड पॉजिटिव डिग्री, बेटर कॉम्परेटिव डिग्री, और बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा द का यूज करते हैं। ट्रीज आर द बेस्ट फ्रेंड्स इंसान के, ऑफ मेन, या फिर ह्यूमन बींग्स भी लिख सकते हैं। ट्रीज आर द बेस्ट फ्रेंड्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। पेड़ इंसान के लिए कई तरह से मददगार होते हैं। Trees are helpful to men in many ways. कई तरह से। Trees are helpful to men in many ways. वे मिट्टी को कटाव से बचाते हैं। They prevent. प्रिवेंट का अर्थ होता है रोकना। प्रिवेंट से प्रिवेंशन बनता है, नाउन। और एक कहावत है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। यानी कि इलाज करवाने से अच्छा है कि आप उस बीमारी को पहले ही रोक लें। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। और यहां पर होगा दे प्रिवेंट, वे रोकते हैं मिट्टी को, द सोइल कटाव से, फ्रोम इरोजन। दे प्रिवेंट द सोइल फ्रॉम इरोजन। आप चाहें तो लिख सकते हैं दे प्रिवेंट द सोइल इरोजन। वे हमें भोजन, फल आदि देते हैं। यह भी है सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, इसमें एस या एस लग सकता है, फिर ऑब्जेक्ट। वे यानी कि दे, और दे के साथ वर्ब में एस एस नहीं लगाते हैं। दे गिव अस, हमें देते हैं क्या? भोजन, फूड, फ्रूट्स, एंड और भी बहुत कुछ है, आप एटसेट्रा लिख सकते हैं। दे गिव अस फूड, फ्रूट्स, एटसेट्रा। इसमें दो ऑब्जेक्ट है, एक है अस और एक है फूड, फ्रूट्स। अस को कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो सामान रहता है जैसे फूड, फ्रूट, इसे कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आप सामान को पहले भी लिख सकते हैं, दे गिव फूड, फ्रूट्स, एटसेट्रा टू अस।
तब आपको टू लिखना जरूरी हो जाएगा। दे गिव अस फूड फ्रूट्स एट्सेट्रा, उनसे कागज़ भी बनता है या बनाया जाता है, आप पैसिव वॉइस में लिख सकते हैं। तो यहां पर लिखेंगे पेपर इज मेड। पैसिव वॉइस में एम इज आर प्लस वर्ब 3 लिखते हैं। पेपर इज मेड फ्रॉम देम, उससे। कभी कभी हम लोग मेड ऑफ का भी यूज करते हैं। फ्रॉम का यूज तब करते हैं जब उस सामान का बिल्कुल रूप रंग आकार बदल जाए। जैसे पेड़ से पेपर बनता है तो पेड़ अलग दिखता है, पेपर अलग दिखता है, इसलिए फ्रॉम यूज करेंगे। और मान लीजिए लकड़ी से कुर्सी बनता है, चेयर बनता है, तो आप पहचान लेंगे कि यह लकड़ी है, तब आप ऑफ यूज करेंगे। यानी कि मान लीजिए दिस चेयर इज मेड ऑफ वुड, यह चेयर लकड़ी से बना है। पेपर इज मेड फ्रॉम देम, पेड़ हमें रबर देते हैं जिसका इस्तेमाल जूता उद्योग और खेल के सामान बनाने में होता है। तो यहां पर लिखेंगे ट्रीज गिव अस रबर विच इज यूज्ड, जिसका प्रयोग होता है इन शू इंडस्ट्री एंड इन मेकिंग स्पोर्ट्स मटेरियल्स। आप गुड्स भी लिख सकते हैं। ट्रीज गिव अस रबर विच इज यूज्ड इन शू इंडस्ट्री एंड इन मेकिंग स्पोर्ट्स मटेरियल्स। विज्ञान ने साबित कर दिया है कि पेड़ भी जीवित प्राणी है। साबित कर दिया है यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे वह गया है, ही हैज गोन, यानी कि इसमें हैज है प्लस वर्ब 3 यूज करेंगे। किसने साबित कर दिया? विज्ञान ने, साइंस। सिंगुलर नंबर अनकाउंटेबल नाउन, इसलिए हैज यूज करेंगे। हैज प्रूव्ड दैट, पेड़ भी जीवित प्राणी है। ट्रीज आर ऑल्सो लिविंग थिंग्स। साइंस हैज प्रूव्ड दैट ट्रीज आर ऑल्सो लिविंग थिंग्स। उनमें इंसानों की तरह कई इंद्रियां होती है। उनमें यानी कि उनके पास, दे हैव मेनी सेंसेस लाइक ह्यूमन बींग्स। दे हैव मेनी सेंसेस लाइक ह्यूमन बींग्स। वे चल नहीं सकते लेकिन वे इंसानों की तरह सांस लेते हैं। दे कैन नॉट वॉक बट दे ब्रीद इन लाइक ह्यूमन बींग्स। इस ब्रीथ का अर्थ होता है श्वास लेना। एक होता है ब्रेथ, इसमें ई नहीं रहता लास्ट में। इसका अर्थ होता है सांस, यानी कि यह नाउन है और यह वर्ब है। इसे ब्रीथ पढ़ते हैं, इसे ब्रेथ पढ़ते हैं, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। दे कैन नॉट वॉक बट दे ब्रीद इन लाइक ह्यूमन बींग्स। वे सूरज की रोशनी में अपना खाना खुद बना सकते हैं। दे कैन प्रीपेयर या फिर मेक देयर, दे है तो अपना के लिए देयर यूज करेंगे, ऑन फूड इन द सनलाइट। दे कैन प्रीपेयर देयर ऑन फूड इन द सनलाइट। वे हमें गर्मियों में छाया देते हैं। दे गिव अस शेड इन समर। दे गिव अस शेड इन समर। नीम जैसे पेड़ों में बहुत अच्छे औषधीय गुण होते हैं। ट्रीज लाइक नीम हैव मेनी medicinal
qualities. Trees like neem have many medicinal qualities. नीम खून को साफ करता है. नीम purifies the blood. को ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जैसे यह किया जाना चाहिए. इट शुड बी डन. यह पैसिव वॉइस में है. इसमें बी प्लस वर्ब 3 यूज करते हैं, जैसे मुझे पढ़ाया जाना चाहिए. आई शुड बी टॉट. पेड़ लगाए जाने चाहिए. ट्रीज शुड बी प्लांटेड. नियम माना जाना चाहिए. रूल्स शुड बी फॉलोड. तो यहाँ पर लिखेंगे सो everyone should be motivated या फिर encouraged to plant या फिर grow more and more trees. So everyone should be motivated to grow more and more trees. आई होप फ्रेंड्स आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा. यदि यह मेरा एफर्ट आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा. मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरे सभी वीडियोज़ को ज़रूर देखिए. ऑलराइट फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग. हैव अ ग्रेट डे.